नमस्कार। आप सबों का मेरा अपना चैनल में आपका स्वागत है। मेरा अपना चैनल का मतलब आपका अपना चैनल। आप जब मेरा अपना चैनल लिखेंगे तो ये आपका अपना चैनल हो जाएगा। तो अलंकार, शब्दालंकार, अनुप्रास अलंकार, ये सभी चीज़ें बताने के बाद मैं काफ़ी दिनों तक नया वीडियो नहीं बनाया हूँ, तो आप सबों से क्षमा चाहते हुए मैं आज फिर शुरू कर रहा हूँ आगे यमक अलंकार से। और जैसा कि आप जानते हैं, पहले वीडियो में आपने देखा है कि शब्दालंकार और अर्थालंकार दो भागों में पहले मैंने अलंकारों को बांटा था और शब्दालंकार के अंतर्गत अनुप्रास, यमक और श्लेष को रखा था। तो अनुप्रास को हम लोग देख चुके हैं और आज हम लोग यमक अलंकार को समझेंगे और इसके बाद वाले वीडियो में फिर श्लेष अलंकार और उस तरह से सारे अलंकारों को हम लोग लगभग इस सप्ताह में पूरा करने का टारगेट है। तो चलिए आज हम लोग यमक अलंकार को देखते हैं। यमक अलंकार, यमक अलंकार जहां एक ही शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, जहां एक ही शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है और उसके अर्थ हर बार अलग अलग होते हैं, हर बार उसके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं, वहां होता है यमक अलंकार। अब परिभाषा मैं एक बार लिख दे रहा हूं। यहां एक ही शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, परंतु उसके अर्थ हाँ। अब देखिए, जहां एक ही शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है परंतु उसके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं, वहां यमक अलंकार होता है। जैसे है काली घटा का घमंड घटा। अब यहां देखिए, इस वाक्य में देखिए, ये घटा, घटा शब्द जो है दोबारा आया है और इसके अर्थ क्या है देखिए, काली घटा का घमंड घटा, यानी ये काले बादल को काली घटा कहा गया है। तो यहां पर घटा का अर्थ है बादल, यहां पर घटा का अर्थ है बादल का घमंड घटा, घटा यानी आप देख रहे हैं कम होना। तो आप देख रहे हैं कि
शब्द घटा ही है, 2 बार आया है एक ही वाक्य में, लेकिन क्या हुआ है कि पहली घटा का अर्थ यहाँ बादल है और दूसरी घटा का अर्थ यहाँ कम होना है। तो अब मिलाइए इसको परिभाषा से। जहां एक ही शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, तो एक ही शब्द है, एक से अधिक बार आवृत्ति हुई है, परंतु उसके अर्थ, अब परंतु इसके जो अर्थ हैं भिन्न भिन्न होते हैं, मतलब अलग अलग इसके अर्थ होते हैं, वहां यमक अलंकार होता है। तो पहली घटा का अर्थ बादल है, दूसरी घटा का अर्थ कम होना है। तो हम लोग देख लिए कि जहां एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार होती है, एक से अधिक बार होती है, और उसके अर्थ अलग अलग होते हैं किंतु हर बार, तो वहां यमक अलंकार होता है। हाँ, एक बहुत ही प्रसिद्ध ये दोहा है, ये बहुत ही प्रसिद्ध है दोहा कि कनक जो है, कनक से 100 गुनी अधिक मादक है। मादक का मतलब होता है कि नशीला, ठीक है, तो मतलब जिसमें अधिक नशा है। अब इसके अर्थ को समझ लीजिए। या खाए बौराए नर, माने एक के खाने से नर बौरा जाता है, वह पाए बौराए, और एक के खाने से जो है आदमी, एक के खाने से, या खाए बौराए नर, एक के खाने से जो है आदमी पागल हो जा रहा है, और दूसरे के जो है पा लेने से ही आदमी पागल हो जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि किसके पाने से आदमी पागल हो जा रहा है। जब बहुत अधिक सोना किसी को मिल जाएगा तो वो आदमी पागल हो जाएगा, ठीक है ना। माने अगर कोई किसी को आप धतूरा खिला दे तो वो पागल हो जाएगी, ये आप लोग समझ रहे हैं। लेकिन अगर आप किसी को ढेर सारा सोना दे दें तो वो निश्चित रूप में पागल हो जाएगा, ठीक है। वो सीधे रांची पहुंच जाएगा। रांची वो खुद नहीं जाएगा, उसके घर वाले उसको पहुंचा देंगे कि भैया अब तुमको यहाँ नहीं रहना है, सोना तुम हम लोग के लिए रहने दो, अब तुम जाओ, ठीक है। तो बेटे यहाँ कनक, कनक 100 गुनी। अब देखिए कौन, यहाँ पे जो है बहुत लोग जो है बहुत कंफ्यूज होते हैं, और कहीं आप देखेंगे कि पहली कनक का अर्थ धतूरा कोई बता रहा है, तो कोई पहली कनक का अर्थ जो है सोना बता रहा है। तो अब सवाल यह है कि आप पहली पंक्ति को गौर से देखें। कनक, कनक ते 100 गुनी, कनक जो है कनक से 100 गुनी अधिक मादक है। गौर से देखिए, कनक, कनक से 100 गुनी अधिक मादक है। अधिक मादक कौन हो रहा है? पहला वाला हो रहा है। अधिक मादक पहला वाला हो रहा है। तो अब पहला वाला का अर्थ ही जाहिर है सोना होगा, तो यहाँ पहले कनक का अर्थ सोना हो रहा और दूसरी कनक का अर्थ यहाँ धतूरा हो रहा, ठीक है। या खाए बौराए नर, ठीक है। अब एक के खाने से जो है आदमी बौरा जा रहा है, और दूसरे के पाने से ये आदमी, माने अरे खाने के बाद यदि पागल होता है, ये बात तो समझ में आती है कि भाई कोई नशीला चीज खा लिया वो पागल हो गया। लेकिन किसी के पा लेने से मतलब उसके पास चला गया, वो कहीं से मिल गया उसको, तो वो पागल हो जाएगा, ये थोड़ी आश्चर्यजनक घटना होती है। लेकिन लोग अधिक सोना पा लेने के बाद पागल होते हैं। आगे देखें हम लोग, ये 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती है। अब देखिए यहाँ 3 बेर, यहाँ भी देखिए है 3 बेर। हम इसको रेड पेन से मार्क करते हैं, ठीक है। 3 बेर, और यहाँ भी देखिए 3 बेर है। अब ये 3 बेर का यहाँ जो है अर्थ है, मान लीजिए कि 3 बार, माने कभी वो जो है दिन में 3 बार खाती थी, और वे 3 बेर खाती हैं। अब क्या है कि वो 3 बेर के दाने, 3 बेर के दाने अब खाती है, मतलब अब वो 3 बेर के दाने, मतलब अब शायद उसकी तबीयत खराब है, इस वजह से ऐसा हो रहा है कि मात्र वो 3 बेर के दाने भर खा लेते हैं, ठीक है। पहले वो 3 बार पूरा उमच उमच के खाते हैं। अब यहाँ देखिए, तो
ये 3 बार आया है, 2 बार, लेकिन दोनों बार जो है उसके अलग अलग अर्थ हैं, इसलिए यहाँ यमक अलंकार है। हम अगले उदाहरण को लेते हैं। लहर लहर कर यदि चूमे तो किंचित विचलित मत होना। यहाँ देखिए लहर शब्द जो है 2 बार आया है, ये लहर और फिर ये लहर, लेकिन इसके अर्थ को समझ लीजिए, आप इसको कभी भूलेंगे नहीं एग्जाम में। लहर लहर कर यदि चूमे तो, लहर क्या है? वो समुद्र में जो लहर है, अब उसे हम लहर कहते हैं। अब लहर कर यानी एकदम ज्वार की तरह उठकर, यानी पूरे मचल कर, ठीक है। कहता है कि मचलते हुए यदि तुम्हें चूम ले तो किंचित विचलित मत होना, परेशान मत होना, विचलित मत होना। तो अब लहर लहर कर, लहर लहर ये 2 शब्द आया है, ये एक ही शब्द है, 2 बार आया है। पहली लहर का अर्थ तो लहर है, समुद्र की जो तरंगे हैं, ठीक है। और दूसरी लहर का अर्थ जो है वो एक तरह से आप मचलना कह सकते हैं, ठीक है, या तो फिर आप एक तरह से ज्वार की तरह उठना। ज्वार भाटा जानते हैं ना क्या होता है? ज्वार जब पानी समुद्र में ऊपर उठता है तो उसको हम लोग ज्वार कहते हैं, और जब नीचे गिरता है तो उसको हम लोग भाटा कहते हैं। तो लहर कर का मतलब वही हुआ कि ज्वार की तरह उठ कर, ठीक है, वो नीचे चल रहा पानी। अब जो है वो यदि लहर कर आपको छूने आए, मतलब आपके गालों तक आए, तो विचलित मत होना। तो लहर कर का अर्थ यहाँ हुआ कि मचल कर। तो यहाँ अलग अलग अर्थ होने के चलते यहाँ भी यमक अलंकार है। अब ये उदाहरण देखिए, तो पर वारों उर्वशी सुनी राधिके सुजान। उर्वशी आप जानते हैं कि वो इंद्र की अप्सरा थी, ठीक है। उर्वशी के ऊपर जो है बहुत सारी कवियों ने जो है लिखा है, नाम तो उर्वशी ही रखा है, लेकिन उर्वशी जो है कालिदास का भी लिखा हुआ है, दिनकर का भी लिखा हुआ है, बंगला में एक उर्वशी के ऊपर रविन्द्रनाथ ठाकुर का भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो पर बारो उर्वशी कहने का मतलब तुम्हारी सुंदरता के ऊपर मैं उर्वशी जैसी सुंदर नारी, सुंदर अप्सरा को भी न्यौछावर करता हूँ, ठीक है। सुनी राधिके सुजान, राधा कृष्ण की राधा, उससे कहा जा रहा है कि तुम्हारे ऊपर मैं उर्वशी जैसी अप्सरा भी न्यौछावर कर सकता हूँ, करता हूँ। तुम मोहन की उर्वशी, तुम जो है मोहन यानी कृष्ण के पूर्व में बसती हो। अब देखिए उर्वशी, ये पहला जो उर्वशी आया इसका मतलब क्या हुआ? उर्वशी एक अप्सरा, एक अप्सरा। और यहाँ देखिए उर्वशी, तुम मोहन के उर्वशी, मतलब तुम मोहन के हृदय में वास करती हो। उर्वशी मतलब हृदय में बसी, हृदय में बसी है उर्वशी समान। और श्री कृष्ण गले में जिस तरह से बहुत तरह तरह के जो है ये माला धारण करते हैं, तो उसी तरह से तुम जो है बिल्कुल एकदम बसी हुई हो, उनके गले में हो, यानी उनके हृदय पटल पे हमेशा रहती हो। माने हृदय में बसी हुई, हृदय पटल पर हमेशा रहती हो, तुम जो है उनके माला की तरह हो। जिस तरह से वो बहुत तरह तरह के माला पहनते हैं, वही जो है फूलों को भी माला पहनते थे, ठीक है। और भी माताएं जो है बहुत तरह तरह की मालाएं पहनाया करती थी, तो एक साथ वो कई माला धारण करते थे। तो कहते हैं कि उसी माला के समान वह उर्वशी भी तुम्हारे साथ है, तुम्हारे हृदय पटल पर सदैव वास करती है, वास करने का उन्हें मौका मिलता है। तो यहाँ हम लोग देख रहे थे कि उर्वशी के अलग अलग अर्थ देख रहे थे। ये पहला उर्वशी का मतलब हमने देखा एक अप्सरा, दूसरा उर्वशी का मतलब हमने देखा कि हृदय में बसी हुई, और तीसरा उर्वशी का मतलब हमने देखा कि वह उर्वशी मतलब मालाओं के समान, ठीक है, हृदय पटल पर वास करने वाली। तो अब आगे एक दो है और भी हैं जो कि परीक्षा में जो है बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं, आप उसे भी देख लें। एक मिनट रुके, जरा सा मिटा लेने दें। लगभग इसमें जो है 7-8 या बहुत तो 10 ऐसे उदाहरण ही हैं
जो बार बार जो है घुमा फिरा कर जो है आपको परीक्षा में पूछा जाता है। बहुत ज़्यादा इसकी संख्या भी नहीं है अधिकांशतः। हालांकि मैं ये नहीं कह सकता कि कौन सा परीक्षा में आएगा नहीं आएगा, लेकिन ये अधिकांशतः पूछे जाने वाले, ये कक्षा की परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में भी जो है ये सारे जो है पूछे जाते हैं। अब आगे मैं लिखता हूँ, क्या है, कवि, बेनी, बेनी, व्याल की चुराई लेनी। अब देखिए, एक कवि जो है एक नायिका को देखकर एक कवि, एक्चुअली ये जो बेनी है ये कवि का नाम है। ये पहला जो बेनी शब्द है यही जो है कवि का नाम है। कहा कवि बेनी, मतलब बेनी कवि कहते हैं कि, ठीक है, इसका अर्थ ये हुआ बेनी व्याल की चुराई लेनी। अब देखिए बेनी शब्द ये दोबारा आया है, लेकिन यहाँ बेनी का अर्थ जो है वो बेनी कवि नहीं है। यहाँ बेनी का अर्थ है क्या है, बेनी व्याल की चुराई लेनी। तो बेनी का मतलब यहाँ आप नायिका का वर्णन किया गया है, और ये जो नायिका की जो लंबे लंबे केश हैं, ठीक है, उसे देखकर कहा जा रहा है कि बेनी मतलब ये जो चोटी है, ठीक है, ब्याल की चुराई लेनी। ब्याल का मतलब क्या होता है, ब्याल का मतलब सांप होता है। तो उसके जो पूंछ है, ठीक है, वो काले भुजंग की, तो लगता है कि उससे चुरा ली है, इसीलिए वह इतनी लंबी है। तो पहली बेनी का अर्थ यहाँ हो गया कवि बेनी, और दूसरी बेनी का अर्थ यहाँ हो गया चोटी, ठीक है। ये पहली बेनी हो गया कवि बेनी, और दूसरी ये जो बेनी है उसका मतलब हो गया चोटी। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ बेनी शब्द दो बार आया है, लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग होने के कारण यहाँ जो है बेनी शब्द में यमक अलंकार है। ये ऐसे जो उदाहरण हैं ये बहुत बार आपको जो है देखने को मिल जाते हैं। लगन जड़ाती वे लगन जड़ाती है। लगन का मतलब वो आभूषण होता है, तो उनकी क्या खासियत थी, वो पहले जो है आभूषण जड़वाती थी, मतलब बनवाती थी, ठीक है। लगन का मतलब यहाँ आभूषण है, तो आभूषण पहले वो जो है बनवाती थी, उनकी अवस्था ऐसी थी, और आज जो है उनकी अवस्था ऐसी हो गई है कि वे नगन जड़ाती। अब यहाँ देखिए नगन शब्द जो है दोबारा आया है, लेकिन अब यहाँ नगन का मतलब है कि वह नग्न अवस्था में है, ठीक है, और जड़ाती हैं मतलब वो जो है यहाँ भी देखिए, यहाँ भी देखिए जड़ाती शब्द में भी जो है ये यमक अलंकार है। नगन जड़ाना यानी यहाँ जड़ाती का मतलब हुआ बनवाना, ठीक है, और यहाँ जो है जड़ाती का मतलब हो रहा है कि ठिठुरना, ठिठुरना। मतलब उसके शरीर पर इतने कपड़े कम हैं, ठीक है, कि उनका बदन जो है नग्न होने के चलते वो जो है ठिठुर देंगे।
तो अब देखिए यहाँ नगन का मतलब आभूषण हो गया, और इस नगन का मतलब नग्न हो गया, और इस जड़ाती का मतलब देखिए बनवाना हो गया, और फिर जड़ाती का प्रयोग यहाँ हुआ है, उसका मतलब पितुरना हो गया। तो जड़ाती शब्द भी जो है 2 बार है, नगन शब्द भी 2 बार भी है, और हर बार जो है उसके अलग अलग अर्थ यहाँ दिए हुए हैं। और इस वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ यमक अलंकार ये हो जा रहा है। तो चलिए, आशा है कि आपको यमक अलंकार अब समझने में काफ़ी सहायता मिलेगी इस वीडियो के माध्यम से। और मैं आप लोग से एक बात कहना चाहता हूँ कि यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो मैं ऐसे वीडियो बार बार लगातार बनाता ही रहूँगा, आपको मिलता रहेगा। और इसके पहले के बनाए हुए वीडियो को भी आप ज़रूर देख लें। वहाँ जो है आपको सबसे पहले की अलंकार के विषय में समझाया गया है, उसके बाद शब्द अलंकार, फिर अनुप्रास अलंकार, ये सब वीडियो पहले देख लें। और ये तीसरे नंबर का ये अलंकार से संबंधित वीडियो है, और उसके बाद यहाँ से लगातार देखना शुरू करें। मैं प्रतिदिन इसे बनाकर अभी एकदम बिल्कुल पूरा करने के मूड में हूँ। ठीक है, तो आप प्रतिदिन इसे अवश्य आप देखते रहें। और मैं एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण कहना चाहता हूँ कि ये वीडियो अगर पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ आप क्या कर रहे हैं, सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप वहाँ पर आप देखेंगे कि बेल का एक आइकन होता है, आप उसे ज़रूर दबाएँ। आप उसे दबाना ना भूलें, नहीं तो फिर क्या होगा कि मेरे वीडियो बनाने का जो मैसेज है वो यूट्यूब आप तक नहीं पहुंचा पाएगा। इसलिए आप उस बेल आइकन को अवश्य दबा दें, और वीडियो देखने के बाद अपना एक कमेंट जरूर छोड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद।